प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, इसका क्या मतलब होता है? प्रोविजन वर्ड का हमेशा मतलब होता है एस्टिमेट। किस चीज का एस्टिमेट? फ्यूचर में होने वाले किसी लॉस का एस्टिमेट प्रोविजन कहलाता है। एस्टिमेट का मतलब है वो लॉस अभी हुआ नहीं है, पर देयर आर चांसेस कि लॉस हो सकता है। ठीक है। अब लॉस किस में होता है? फाइनली आप कह रहे हो फ्यूचर में लॉस होगा और हम एस्टिमेट लगा रहे हैं कि लॉस हो सकता है, अभी लॉस हुआ नहीं है। किस में होता है लॉस? लॉस होता है किसी असेट की वैल्यू में। तो डेफिनेटली हमेशा जब भी प्रोविजन बनेगा तो वो किसी असेट की वैल्यू में लॉस को कंसिडर करके प्रोविजन बनता है। टैक्स पे भी प्रोविजन बनाया जाता है, टैक्स भी एक तरह से पेमेंट है फ्यूचर का, और उस पर भी प्रोविजन बनता है। बट जनरली तुम्हें प्रोविजंस लॉस पे बनेंगे, बनते हुए दिखेंगे। जैसे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, वो क्या था? वो भी एक एस्टिमेट था, और वो भी एक लॉस का एस्टिमेट था। और वहां पे जो लॉस हो रहा था वो भी एक असेट में हो रहा था, वो थी फिक्स असेट, इसलिए वो कहला रहा था प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। डेटर भी एक असेट है, उसमें फ्यूचर में पैसे मिलने वाले हैं और हमें डाउट है कि शायद कुछ पैसा ना मिले, बैड डेट हो जाए। उस चीज को एस्टिमेट करते हुए आज से प्रोविजन बना लेना प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कहलाता है। सर सवाल यह है कि प्रोविजन बनाते क्यों हैं? प्रूडेंस कंसेप्ट की वजह से। जैसा अगर हम जानते हैं कि हमारे बिजनेस में हम डेटर बनाते हैं और कुछ डेटर जनरली पैसे नहीं देते, तो उसे हम एस्टिमेट कर लेते हैं पहले से, और उस लॉस को अभी रिकॉर्ड करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, यहां पे किसी को कोई दिक्कत है, कुछ पूछना है तो बताओ। तो प्रोविजन इज नथिंग बट एंटीसिपेटेड लॉसेस। ये देखो शुरुआत कैसे की है, कंजर्वेटिज्म और प्रूडेंस कंसेप्ट, ये एक ही बात होती है। कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट या प्रूडेंस कंसेप्ट प्रिस्क्राइब्स दैट एंटीसिपेटेड लॉसेस एंड एक्सपेंसेस बी अकाउंटेड। तो एंटीसिपेशन में अगर लॉस होगा या कोई एक्सपेंस है जो एंटीसिपेटेड है, एक्सपेंस का एग्जांपल कौन सा है, पेंसिल से लिख सकते हो बुक पे, टैक्स। तो हम आगे जाके देखेंगे प्रोविजन फॉर टैक्स भी बनता है, वो एंटीसिपेशन ऑफ एक्सपेंस है कि हमारा टैक्स नाम से खर्चा होने वाला है। और एंटीसिपेशन ऑफ लॉस जो है उसके एग्जांपल तो मैं दो बता ही चुका हूं, एक तो ये रहा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, और एक है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। इसकी अकाउंटिंग करनी पड़ती है, किस कंसेप्ट की वजह से? प्रूडेंस कंसेप्ट की वजह से। हैंस अ प्रोविजन अगेंस्ट एंटीसिपेटेड लॉस एज बैड डेट। अगर बैड डेट का लॉस एंटीसिपेटेड है तो वो कहलाता है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, और अगर डेप्रिसिएशन का लॉस एंटीसिपेटेड है तो वो कहलाता है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। इज एस्टिमेटेड एंड प्रोवाइडेड, मतलब इसको एस्टिमेट करके हम अकाउंटिंग कर देते हैं। प्रोवाइडेड करना मतलब प्रोविजन बनाना, ये प्रोवाइडेड वर्ड का मतलब ही होता है प्रोविजन बनाना। नोन एज प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, एंड द एंट्री फॉर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज P&L अकाउंट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। इस बात को मैं जरा अलग से समझाता हूं। हम्म तो हम, चलो बताओ, अगर मुझे रिकॉर्ड करना है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, जो कि तुम्हारे हिसाब से अगर समझ में आ गया है तुम्हें, तो एस्टिमेटेड लॉस होना चाहिए। एस्टिमेटेड लॉस इन वैल्यू ऑफ डेटर, मतलब एक असेट होती है डेटर, उसमें ये लॉस हो सकता है फ्यूचर में, अभी कंफर्म नहीं है, हो सकता है। तो तुम मुझे बताओ इसको किस कैटेगरी में रखोगे, इनकम, एक्सपेंस, असेट या लाइबिलिटी? ये इनकम तो हो नहीं सकती। इनकम की डेफिनेशन ये होती है सर कि कुछ अमाउंट मिलेगा हमें, है ना, कोई वैल्यू हमें रिसीव हो गई है प्रेजेंट टेंस में, तो हो गई हमारी इनकम, है ना, जिसपे मेरा राइट बन गया, राइट टू रिसीव, प्रेजेंट राइट टू रिसीव। क्या ये फ्यूचर राइट टू रिसीव है? ये भी नहीं है, तो दो तो खत्म हो गए। अब बची दो बातें, क्या ये हमारा एक्सपेंस है या ये हमारी लाइबिलिटी है? ऑब्लिगेशन टू पे आ चुका है तो एक्सपेंस, ऑब्लिगेशन टू पे फ्यूचर में आएगा तो लाइबिलिटी। कुछ किस कैटेगरी का लग रहा है तुम्हें ये? तो बिल्कुल हमें ये लाइबिलिटी कैटेगरी का लग रहा है, एक्सपेंस भी नहीं लग रहा सर, अभी तो प्रेजेंट में बात ही नहीं हो रही, हम तो कह रहे फ्यूचर में लॉस होगा। ठीक है, तो ये लाइबिलिटी कैटेगरी का है। इस पे किसी को कोई डाउट है तो बताओ। ठीक है, अब मुझे बताओ अगर ये लाइबिलिटी है तो इसका बेसिक नेचर क्या हुआ? यस। और अगर मुझे इसे इंक्रीज डिक्रीज करना है तो किस नेचर से इंक्रीज होगा, किस नेचर से डिक्रीज होगा?
अगर इसका बेसिक नेचर क्रेडिट है तो सर क्रेडिट करने से इंक्रीज होगा, है ना। तो जब मैं कहता हूं कि इसे रिकॉर्ड करना है, तो हम जानते हैं कि जिस दिन कोई इवेंट होता है हम उसे रिकॉर्ड करते हैं। मेरा सवाल यह है कि ये प्रोविजन की रिकॉर्डिंग किस दिन होनी चाहिए, किस दिन ये इवेंट होगा जिस दिन मैं ये एंटिसिपेट करूंगा कि मेरे को फ्यूचर में लॉस होगा, वो डेट कौन सी होनी चाहिए? एस्टिमेट बनाने की डेट कौन सी होनी चाहिए? एस्टिमेट बनाने की डेट होनी वो चाहिए सर जिस दिन हमें ये पता चले कि हमारे डेटर कितने हैं, क्योंकि आप उसी डेट पे तो प्रोविजन बनाओगे जिस डेट पे डेटर निकालोगे, और डेटर फाइनली हम किस दिन निकालते हैं? 31 मार्च पे। इसीलिए हमें प्रोविजन भी कब बनाना चाहिए? 31 मार्च पे। तुम्हें याद है डेप्रिसिएशन भी मैंने कहा इसीलिए तुम्हें कि किस दिन करोगे डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड? 31 मार्च पे, क्योंकि फिक्स असेट की वैल्यू किस दिन आएगी? 31 मार्च पे। दूसरा, डेप्रिसिएशन की रिकॉर्डिंग हम सेल ऑफ असेट पे करते हैं, क्योंकि उस दिन हमारी बुक से हम उस असेट को हटाते हैं, इसलिए उससे रिलेटेड डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करते हैं। अदरवाइज नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में हम 31 मार्च को डेप्रिसिएशन इसीलिए रिकॉर्ड करते हैं क्योंकि फिक्स असेट की वैल्यू भी हम 31 मार्च को ही निकालते हैं। ऐसे ही क्योंकि हम डेटर की वैल्यू 31 मार्च को निकालते हैं, इसीलिए हम उसके ऊपर जो प्रोविजन बनाएंगे वो भी 31 मार्च को ही बनाएंगे। अब ये ना डेप्रिसिएशन वाली कहानी से थोड़ा अलग है। तुम्हें याद है डेप में एंट्री कैसी होती है या बेड डेट की एंट्री कैसी होती है? ये दोनों काफी सिमिलर है। डेप की एंट्री हो जाती है डेप अकाउंट डेबिट टू फिक्स असेट, और बेड डेट की एंट्री हो जाती है बेड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर। यस और नो? ये दोनों लॉसेस थे, ये फिक्स असेट का लॉस था, ये बेड डेट का लॉस था। लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनना, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट की एंट्री ऐसी नहीं होगी क्योंकि ये अभी लॉस हुआ नहीं है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इसको मैं यहां से कवर करूं। अगर आप प्रोविजन फॉर डेप वाली अकाउंटिंग मेथड फॉलो करते थे तो डेप अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप ऐसी एंट्री कर देते थे। ये भी रियल लॉस था, ये रियल लॉस था कि हमें पता है कि इतने रुपए लॉस हो गए और फिर हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, कोई एंटिसिपेशन नहीं था यहां भी। लेकिन आज मैं यहां पे ये बात कर रहा हूं कि ये तो दोनों रियल लॉसेस थे। अब हम उस अकाउंटिंग की बात कर रहे हैं कि एंटीसिपेटेड लॉस, एंटीसिपेटेड लॉस कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा। हमने ये तय कर लिया कि 31 मार्च को रिकॉर्डिंग होगी। सवाल ये भी क्लियर हो गया कि सर ये लाइबिलिटी नेचर का है तो क्रेडिट में बनेगा ये प्रोविजन फॉर डीडी। सवाल आखिरी बचा है, डेबिट क्या होगा? मैं बताता हूं। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एक एस्टिमेशन ऑफ लॉस है, तो ये लॉस प्रॉफिट में से बनाया जाता है। मतलब समझ रहे हो, आज हमें जो प्रॉफिट निकल रहा है उसमें से हम इस लॉस को एस्टिमेट करते हैं, मतलब हमारा पी एंड एल अकाउंट डेबिट कर देते हैं। ये लॉस कहां बनाया हमने, कहां से बनाया? प्रोविजन इज क्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट। इसका मतलब ये हुआ जैसे सपोज तुम्हें आज लग रहा है कि मुझे 1000 रुपए का प्रॉफिट होगा, ठीक है, ओवरऑल बिजनेस में, और मेरे डेटर लॉस भी हो सकते हैं फ्यूचर में, तो उसमें मुझे 200 रुपए का लॉस भी हो सकता है। तो मैं आज 1000 रुपए के प्रॉफिट की जगह उसको प्रॉफिट को डेबिट कर देता हूं, मतलब प्रॉफिट को कम कर देता हूं 200 रुपए से, और एक प्रोविजन बना के रख लेता हूं कि कल को मुझे नुकसान हो सकता है 200 रुपए का, तो मैं 800 रुपए ही आज प्रॉफिट मानता हूं। यह है इसका इंपैक्ट। कुछ समझ में आया क्या? नहीं आया? मैं फिर से समझाऊं, बताओ जल्दी से। अगर इसकी मैं एंट्री बनाने की, सॉरी, लेजर में प्रेजेंटेशन की बात करूं तो ये कहां कहां प्रेजेंट होगा? क्या लगता है तुम्हें, जब ये रिकॉर्डिंग की एंट्री होगी तो ये कहां कहां प्रेजेंट होगी? ये, ये तो होगी ही सही, और इसको तो क्लोज भी नहीं करना पड़ेगा, ये तो एंट्री यहां से बनी है टू प्रोविजन फॉर डीडी, डेबिट साइड पे। और कहां दिखेगी ये? बैलेंस शीट में। लाइबिलिटी साइड और असेट साइड में से कौन सी साइड पे दिखेगी? लाइबिलिटी साइड में दिखेगी, किस नाम से? प्रोविजन फॉर डीडी।
जनरली इसको यहां दिखना चाहिए, नो डाउट, लेकिन मैं मजेदार बात बताता हूं। यहां होंगे तुम्हारे डेटर, उसे लिखोगे इनर कॉलम में, और इन्हीं स्पेसिफिक डेटर पे तुमने ये प्रोविजन बनाया कि ये वाले पैसे शायद ना मिले, इसलिए मैं इसे प्रोविजन फॉर डीडी यहां दिखाऊंगा। मैथमेटिकली बात सेम हो रही है, मैं क्रेडिट करने की जगह डेबिट साइड पे माइनस में लिख दिया, लेकिन प्रेजेंटेशन के हिसाब से ये है प्रॉपर प्रेजेंटेशन जो अकाउंटिंग यूजर को ज्यादा बेटर तरीके से इंफॉर्मेशन देगा कि ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट डेटर के फिगर पे बनाया गया था। किसको समझ में नहीं आई बात, पूछो। अभी तक मैंने तुम्हें यह समझाया कि रियल लॉसेस की एंट्री कर रहे थे तुम तब से बैठ के, डेप अकाउंट ये रियल लॉस था, बैड डेट अकाउंट रियल लॉस था, और देखो बैड डेट अकाउंट की एंट्री होती है डेटर से, प्रोविजन की एंट्री नहीं होती है डेटर से, प्रोविजन की एंट्री पी एंड एल से होती है। और ये डिफरेंस दिमाग में अच्छे से बना के रखना, क्योंकि होता प्रोविजन बैड डेट के ही लिए है, बैड डेट की एंट्री वर्सेस प्रोविजन फॉर बैड डेट या प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एक ही बात होती है। इन दोनों की एंट्रीज में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, और ये डिफरेंस दिमाग में आना चाहिए। बैड डेट एक रियल लॉस है, और ये एक एंटिसिपेटेड या एस्टिमेटेड लॉस है। इसकी एंट्री करते कैसे हो, आउट ऑफ डेटर, मतलब एंट्री करते हो बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर, हम डेटर को डिक्रीज करते हैं अपनी असेट को जिसपे वो लॉस हुआ है। ये तुम कोशिश करना चाह रहे थे पर उल्टी कोशिश कर रहे थे डेटर अकाउंट डेबिट करके, जो गलत है। बैड डेट एक लॉस है, डेटर कम हो गए, और यहां पे हम एंट्री करते हैं पी एंड एल अकाउंट से, इस प्रोविजन को बनाते हैं पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डीडी। डेटर का तो नाम भी नहीं है इसमें। किसको मेरी बात समझ में नहीं आई, बताओ। अब सपोज सर आज आपने एस्टिमेट कर लिया और एक प्रोविजन फॉर डीडी बना लिया, ये अकाउंटिंग तो आ गई, 31 मार्च को हमने कर ली, ठीक है। एक दूसरा सिनारियो बनाता हूं, सपोज करो ऐसे ही तुमने पहले से एक प्रोविजन बना रखा है, इंफॉर्मेशन ये है कि वी हैव, हमारे पास है क्या, प्रोविजन फॉर डीडी ₹10,000 का पुराना बना हुआ है अपने पास, बैलेंस अवेलेबल है हमारे पास, हमारी लाइबिलिटी में दिख रहा है ऑलरेडी, है ना। आज दूसरा इवेंट होता है, इसको क्रिएट करना तो आगे हमें ऐसे क्रिएट होता है, पी एंड एल अकाउंट टू प्रोविजन फॉर डेटेड डीडी। अब मुझे क्रिएट नहीं करना है, मैं दूसरी बात कर रहा हूं। आज क्या हुआ, बैड डेट ऑफ ₹6,000 हैपेंस। आज जो है बेड डेट हो गई है 6,000 की, एक हमारा डेटर था उसने पैसे देने से मना कर दिया और 6,000 रुपए डूब गए। अब मुझे बताओ बेड डेट की एंट्री क्या होगी, कमॉन कमॉन जल्दी जल्दी बताओ, बेड डेट की एंट्री क्या होगी। ये हुआ है आज, ये मैंने एडिशनल इंफॉर्मेशन बता रखी कि हमारे पास एक प्रोविजन पड़ा है पुराना। कोशिश करो, कोशिश देखो। बेड डेट अगर हुई है तो इससे तो कभी मत पीछे हटना कि बेड डेट अकाउंट डेबिट होगा, और इसका मतलब है कि डेटर मुझे पैसा नहीं देगा तो मुझे डेटर तो रिड्यूस करना ही पड़ेगा सर, ये लॉस होगा और मेरे डेटर अकाउंट तो क्रेडिट होंगे ही होंगे, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, ये तो होगा ही। और ये तुम सही एंटिसिपेट भी कर रहे हो, बेड डेट हुआ है, ये हमने तो पहले से पढ़ा है कि बेड डेट होगा तो हम ये एंट्री करेंगे, ये तो बेड डेट की रिकॉर्डिंग हो गई। अब सवाल ये है कि इस बेड डेट को क्या करते थे तुम, देखो ये कैपिटल नेचर का आइटम था, ये कैपिटल आइटम है, ये चला जाएगा बैलेंस शीट में इफेक्ट, और बेड डेट कम हो जाएंगे, सॉरी डेटर कम हो जाएंगे। मैं ये पूछ रहा हूं इस एंट्री का क्या होगा, ये जो तुम बेड डेट अकाउंट डेबिट करते हो इसका क्या होता है, इसका अंत कहां होता है, P&L में चली जाती है। यस, ये एक रेवेन्यू आइटम था सर, और रेवेन्यू आइटम का अंत हमेशा पी एंड एल अकाउंट में हो जाता है। तो बेड डेट में हम एंट्री करते थे पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू बेड डेट। पहले तो यहां तक बताओ, ये तुम जनरली वैसे ही करते हो, इसमें किसी को कंफ्यूजन हो तो पहले तो मैं यहां बात करूं फिर मैं कुछ नया बताऊंगा।
सपोज ये इंफॉर्मेशन में देता ही नहीं, वी हैव प्रोविजन फॉर डीडी 10,000, ये इंफॉर्मेशन छुपा ली मैंने, तुम्हें बस ये बोला कि बैड डेट 6,000 रुपए की हुई है, मुझे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिपोर्टिंग करके बताओ, तो तुम एक बैड डेट की एंट्री पास करते, डेटर में से वो फिगर कम हो जाता, बैलेंस शीट में दिखा देते डेटर में से कम करके, और इधर पीएनएल अकाउंट में इसको ट्रांसफर कर देते तुम टू बैड डेट। इतना तो तुम करते ना, हाँ या ना? हाँ सर। इसमें तो मैं कुछ नया नहीं बता रहा, किसी को लग रहा है तो पूछो, तो फिर मैं पहले वो समझा दूं फिर आगे बढ़ूं। अब देखो मैं कुछ नया बताता हूं। नया क्या है सर? इस इंफॉर्मेशन का इंपैक्ट समझो। तुमने ऑलरेडी एक बार एस्टिमेट करके अपने प्रॉफिट को घटा के 10,000 रुपए घटा दिया था, तुमने एक बार प्रॉफिट 10,000 रुपए, और एक प्रोविजन बना लिया था कि मेरे को तो 10,000 रुपए का नुकसान होगा। समझ रहे हो? उस साल मेरा सपोज 1 लाख प्रॉफिट हुआ होना था, तुमने उसमें से 10,000 माइनस करके 90 रिकॉर्ड करवाया, और तुमने 10,000 रुपए का बोला कि मेरे को ये पीएनएल डेबिट कर रहा हूं मैं, क्योंकि मेरे को एक लॉस लग रहा है कि होने वाला है फ्यूचर में, और ये लॉस का एंटिसिपेशन तुम लेके बैठे थे। आज रियल में लॉस हुआ, और 10,000 में से केवल 6,000 का लॉस हुआ, तो मुझे एक बात बताओ, आज फिर से हम प्रॉफिट घटा दें? इसे एक और एग्जांपल समझाता हूं। सपोज तुम्हें मंथली पेरेंट से पॉकेट मनी मिलती है पेट्रोल डलाने के लिए, सपोज करो 1,000 रुपए, ठीक है? 1,000 रुपए की पॉकेट मनी मिली कि पेट्रोल डला लिया करो महीने भर का। अब किसी दिन गाड़ी पंक्चर हो गई है, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं, है ना? तो पेरेंट्स ने 1,000 रुपए दिए कि आना जाना करते हो, पेट्रोल वेट्रोल के पैसे रख लो। अब गाड़ी हो गई एक दिन पंक्चर, उस दिन पंक्चर के आपके 50 रुपए खर्च हो गए, ठीक है? तो क्या हम अलग से पैसे मांगेंगे अब पेरेंट से, या उस 1,000 रुपए के हिसाब में से ही कम होंगे वो, जो हम ऑलरेडी एंटिसिपेट कर चुके थे कि आने जाने में खर्चा होगा, उस खर्चे में से ही इसको ले लेना चाहिए, या फिर हम अलग से पेरेंट्स के पास जाके 50 रुपए मांगेंगे? टेल मी। उस खर्चे में से ले लेना चाहिए। डेफिनेट बात है। बस यही तो, हमने एक एंटिसिपेशन बना लिया था कि 10,000 का नुकसान होगा, आज सच में नुकसान हो गया, तो भाई उस एंटिसिपेशन में से लो ना। तुम फिर से प्रॉफिट में से कैसे ले रहे हो? तुम्हें यहां पे प्रोविजन फॉर डीडी इस्तेमाल करना चाहिए, जो क्रेडिट नेचर का था, मैंने यहां उसे डिक्रीज कर दिया है, डिक्रीज कर दिया है 6,000 रुपए से। बोले 10 में से 6 का नुकसान हो गया, तो वो जो हमने प्रोविजन बनाया था वो यूज होगा। अरे कुछ समझ में आया मैंने क्या किया? मैंने बेड डेट को क्लोज प्रॉफिट लॉस में नहीं किया, मतलब मैंने इस बेड डेट को आज लॉस नहीं माना, क्योंकि मैं ऑलरेडी 10,000 रुपए का लॉस एंटिसिपेट करके चल रहा हूं, तो ये बेड डेट मेरे उस एंटिसिपेटेड वाले लॉस में ट्रांसफर हुआ। तुम्हें मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? ईमानदारी से बताओ। आ गई सर। बहुत कठिन बात लग रही है क्या तुमको ये, कि तुमने ऑलरेडी एक एंटिसिपेट कर रखा है, पहले से ही प्रॉफिट को कम कर रखा है, फिर क्यों आज प्रॉफिट कम करेंगे? ये वाली बात समझ में आनी चाहिए। अब मुझे बताओ यहां पे मैं लेजर बना रहा हूं, है ना? एक लेजर बना रहा हूं मैं प्रोविजन फॉर डीडी की, और एक लेजर बना रहा हूं मैं बेड डेट की। मुझे बताओ बेड डेट की लेजर कैसे बनेगी और प्रोविजन फॉर डीडी की लेजर कैसे बनेगी? बेड डेट की एंट्री करके बताओ। पहली एंट्री, जब बेड डेट हुई तो एंट्री हो गई टू डेटर, 6,000। इसे क्लोज करते हैं हम। अब क्लोज पहले तो पीएनएल में करते थे बाय पीएनएल करके, लेकिन अब हम इसे कर रहे हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट में क्लोज कर रहे हैं। बैलेंस नहीं बचा, नलिफाई हो गया। सवाल यह, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कैसे शुरू होगा? ये एक लाइबिलिटी थी, याद है, और इसका रिजर्व हमने ऑलरेडी बना रखा है हमारे पास, ये प्रेजेंट है 10,000 रुपए। इसे क्योंकि कैसे दिखेंगे? हाँ, अरे वो तो पिछले साल हुआ था। अच्छा, हाँ ये है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। हर असेट और लाइबिलिटी ऐसे ही शुरू होती है अगर वो इस साल नहीं बनी है तो ये तो पिछले साल से आ रही थी, तो ये ऐसे हो जाएगी 10,000। अगर ये तूने इसी साल बनाई होती ना, तो कैसे बनाती? ईयर एंड पे ही बनती है ये तो, इस साल कैसे बनाएगी? ठीक है ना? अब ये हो गया बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 10,000 रुपए ओपनिंग वैल्यू। अब इसमें से बेड डेट हुई है,
बैड डेट हुई है जिसकी वजह से ये प्रोविजन कम हुआ है, और ये वाली एंट्री पास हुई है, देखो ये वाली प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट डेबिट, तो डेबिट साइड पे एंट्री होगी 6000 की, नाम आएगा टू बैड डेट 6000। और ये देखो बैड डेट अकाउंट में प्रोविजन फॉर डीडी आ रहा है, प्रोविजन फॉर डीडी में बैड डेट आ रहा है, ये तुम्हारा मैंने मैच करवा दिया कि ये हो रहा है। और ये अब बैलेंस कितने का बचेगा, तो यहां बचेगा टू बैलेंस कैरिड डाउन, कितना बचा अब 4000 रुपए। इसे हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे अगले साल, क्योंकि उसमें से 6000 तो जो हम सोचते थे, जिस चीज से डरते थे कि नुकसान होगा होगा, उसमें से 6 का हो गया। तो अब तुम्हारे पास तुम एक्स्ट्रा जो एस्टिमेट ऑफ लॉस है वो केवल कितने रुपए, कितने लोगों का और बचा है, 4000 का। अरे आई मेरी बात समझ में कि नहीं आई? दो डेटर थे, सोचो ए और बी, दोनों को लेके डाउट था, एक की 6000 लाइबिलिटी थी, एक की 4000 लाइबिलिटी थी। हमने उसका एस्टिमेट 10,000 बना दिया था, उसमें से एक तो गड़बड़ कर ही चुका है, अब दूसरे वाली की गड़बड़ का इंतजार है, और इसके लिए हमने एस्टिमेट बना रखा है। आई होप मेरी बात समझ में आ गई होगी। बोलो, किसी को कुछ पूछना है इस कहानी में तो बताओ। चलो, तो मैं ये दोनों एंट्री सिखा चुका तुम्हें। देखो, द एंट्री फॉर प्रोविजन फॉर डीडी इज, जब वो बनाते हैं हम तो बनती है पी एंड एल अकाउंट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, अमाउंट डेबिटेड टू पी एंड एल अकाउंट रिड्यूसेस करंट ईयर प्रॉफिट। जिस जिस साल हम इसको बनाते हैं वो हमारे करंट मतलब उस साल का प्रॉफिट एंड लॉस को हम रिड्यूस करते हैं। इस एंट्री का मतलब ये कि हम प्रॉफिट एंड लॉस को रिड्यूस कर रहे हैं, और वो पैसा हम कैरी फॉरवर्ड करके ले जा रहे हैं एज अ एस्टिमेट ऑफ लॉस लाइबिलिटी की तरह से नेक्स्ट ईयर। अब नेक्स्ट ईयर पे आ जाओ, नेक्स्ट ईयर व्हेन डेट एक्चुअली बिकम बैड, ये जो मैंने दूसरा एग्जांपल समझाया था कि जब अगले साल रियल में बैड डेट होगी और हमें रियल में बैड डेट राइट ऑफ करनी पड़ेगी, तो फिर जो ये अमाउंट ऑफ बैड डेट है ये डेटर को रिड्यूस करता है, वो वाली एंट्री होती है बैड डेट टू डेटर। लेकिन वो बैड डेट क्लोज किस में होता है, इस बार बैड डेट क्लोज पीएनएल में नहीं हुआ, हम ऑलरेडी पिछले साल के पीएनएल को कम कर चुके हैं, तो ये प्रोविजन में क्लोज हुआ। और ये दूसरी एंट्री सिखाई मैंने बैड डेट को क्लोज करने की, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट टू बैड डेट। तो यहां पे ये जो दो एंट्री हैं ये प्रोविजन के हिसाब से लिखी हुई है कि प्रोविजन क्रिएट होता है तब क्रेडिट होता है, और प्रोविजन यूज होता है जब बैड डेट में तब प्रोविजन डेबिट होता है। तुम डेटर बैड डेट के एंगल से भी सोच सकते हो। बताओ जल्दी, कोई डाउट है तो बताओ। नहीं सर। फिर वही जो बात मैं तुमसे बोल रहा था कि यहां जब हमारे पास ऑलरेडी प्रोविजन प्रेजेंट रहता है तो हम बैड डेट को पीएनएल में क्लोज नहीं करते, मतलब कि हम बैड डेट को लॉस नहीं मानते उस साल, क्योंकि हम उस लॉस को ऑलरेडी पिछले साल से एंटिसिपेट करके आ रहे हैं। द अमाउंट ऑफ बैड डेट इज नॉट ट्रांसफर्ड टू डेबिट ऑफ पीएनएल अकाउंट सिंस इट वाज ऑलरेडी डेबिट इन द अर्लियर ईयर्स। ये उसका रीजन था कि हमने बैड डेट को क्यों पीएनएल में क्लोज नहीं किया यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी एक एस्टिमेट ऑफ लॉस था जिस जो हमने बनाया ही पिछले सालों के प्रॉफिट को डेबिट करके था, तो हम फिर से क्यों प्रॉफिट को डेबिट करेंगे, है ना। वही वाली बात कि जब घर वालों ने पैसे दे रखे हैं इसी काम के लिए, और जब वो काम होता है तो हम दोबारा थोड़ी कर जाते हैं कि हमारे पास फिर से हमें पैसे दे दो। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट इज डिडक्टेड फ्रॉम अमाउंट ऑफ बुक डेट, ये मैंने प्रेजेंट करके दिखाया था कि डेटर में, बैलेंस शीट में जो तुम्हारे डेटर दिखेंगे उसमें से माइनस करके इसको दिखाया जाता है। आई होप मेरी बात समझ में आ गई। और ये आखिरी बात जो लिखी है, सन्ड्री डेटर अकाउंट इज नॉट अफेक्टेड बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। तुम बताओ ये दोनों एंट्री में कहीं भी डेटर डेबिट या क्रेडिट हुआ है क्या? डेटर, इसीलिए वो लास्ट लाइन लिखी है, उसको अंडरलाइन करो और उस पर स्टार लगाओ, और ये चीज सीधे दिमाग में ध्यान नहीं रहेगी। जब तुम ये सोचोगे कि यार देखो जब मैं प्रोविजन क्रिएट करता हूं तब भी डेटर नहीं आता, जब मैं प्रोविजन राइट ऑफ करता हूं मतलब जब बैड डेट होती है तब भी डेटर नहीं आता, तो डेटर का अमाउंट तो कभी भी इफेक्ट होता ही नहीं है। किससे? एस्टिमेट से, इस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट से डेटर कभी इफेक्ट नहीं होगा। ये लिखी है वो लाइन, इसको अंडरलाइन करके स्टार लगा लो। यहां तक कोई समस्या नहीं है। इसके बाद वो कहते हैं कि हम ट्रीटमेंट पे बात करेंगे कि ट्रीटमेंट कैसे होगा इसका। ठीक है, देखो ये प्रेजेंटेशन मैंने तुम्हें अभी करके दिखाया था कि प्रोविजन इन्होंने 15,000 का बनाया, हमने 10 का बनाया था, तो पी एंड एल अकाउंट में डेबिट साइड पे दिखता है ये टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 15,000, और बैलेंस शीट में सन्ड्री डेटर में से माइनस करके दिखाते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हमने 3 लाख को कम कर दिया है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सन्ड्री डेटर 3 लाख के ही है, इनका नेट इफेक्ट हम बाहर दिखा रहे हैं। वो ऐसा ही हो गया कि परचेज अकाउंट में जितना अमाउंट है और परचेज रिटर्न माइनस करके नीचे दिखाते हैं। लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी था कि जब परचेज रिटर्न हुआ था तो हमने परचेज अकाउंट को क्रेडिट कर लिया था, ऐसा हुआ था क्या?
परचेज रिटर्न की एंट्री में परचेज अकाउंट क्रेडिट किया था क्या, छोटा कर लिया था क्या, उसको अलग इंपॉर्टेंस दिया बस। फाइनली ट्रेडिंग अकाउंट में प्रेजेंट ऐसा करते हैं कि परचेज को इनर कॉलम में लिख देते हैं, उसमें से रिटर्न माइनस कर देते हैं, फिर दिखाते हैं। किसी का कोई सवाल है यहाँ पे तो पूछो, करते हैं। देखो इलस्ट्रेशन पढ़ते हैं। अमाउंट ऑफ सन्ड्री डेटर इन ट्रायल बैलेंस, सब कुछ बता रहा है और तुम्हें ये सब अब समझ में आता है। ट्रायल बैलेंस में सन्ड्री डेटर लिखे हैं, मतलब इनकी सबकी एंट्री हो चुकी है 7 लाख रुपए का, डेबिट क्रेडिट इफेक्ट सब गया। राइट ऑफ 5,000 एज बैड डेट, अब वो ये बोल रहा है राइट ऑफ कर दो 5,000 एज बैड डेट एंड मेक प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एट 10%, और एक प्रोविजन बना दो 10% का ऑन सन्ड्री डेटर। ये जो फुल स्टॉप के बाद राइट ऑफ 5,000 ये लिखा है, तुम्हें क्या लगता है ये एंट्री हो चुकी है या ये हमें एडिशनली करने के लिए बोल रहा है, ये बाद वाली बात। बिल्कुल, ये सिर्फ वो ये बता रहा है कि ट्रायल बैलेंस में सन्ड्री डेटर 7 लाख के लिखे हैं, उसके बाद तुम्हें ये दो काम करने हैं कि 5,000 की बेड डेट करनी है और प्रोविजन बनाना है डाउटफुल डेट 10% ऑन सन्ड्री डेटर। तो बताओ कैसे करें, यहां पे करते हैं। हमारे पास अवेलेबल इंफॉर्मेशन है कि डेटर है हमारे कितने, 7 लाख रुपीज। देखो तो ये ट्रायल बैलेंस में डेटर गिवन है और हमें करने के लिए बोल रहा है कि बेड डेट हुई है, इसकी रिकॉर्डिंग करनी है हमको, कितने रुपए की, 5,000 रुपए की, और प्रोविजन फॉर डीडी बना हुआ है कि बनाना है, बनाना है। इन चीजों के डिफरेंस समझना, ये दिया नहीं है, बनाना है। एट द रेट 10% बनाना है। पहली एंट्री करो बेड डेट की, यस, बेड डेट टू डेटर। बेड डेट हमेशा ऐसे ही रिकॉर्ड होती है और ये मैंने बदला नहीं है। बेड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर, इसका प्रोविजन से अभी कोई लेना देना नहीं है। जब बेड डेट हुई है, डेटर कम हो गए, पैसे गए कम, मतलब लॉस रिकॉर्ड कर दिया, ठीक है, रियल लॉस था, मेरी एसेट कम हो गई। अब मुझे बताओ, जब 5,000 रुपए यहां पे मैंने एंट्री कर दी, अब मुझे वो एंट्री बताओ, प्रोविजन बनाना है। और पहले तो ये बताओ, क्या ये बेड डेट का प्रोविजन से लेना देना होगा या ये प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, क्लोज होने कहां जाएगा, क्योंकि पहले से कोई एस्टिमेटेड लॉस है क्या, वो होता तो प्रोविजन आता। अभी तो ये क्या आएगा, पी एंड एल अकाउंट डेबिट। किसको ये बात समझ में नहीं आई, मेरे पास ऑलरेडी प्रोविजन बना हुआ नहीं है, पहले से मैंने कोई प्रॉफिट डेबिट नहीं, मतलब कम नहीं कर रखे हैं, ये अभी पी एंड एल में ही जाएगा क्योंकि हमारे पास कोई ऑलरेडी प्रोविजन नहीं है। अब मुझे बताओ ये दूसरे प्रोविजन की एंट्री क्या करोगे, प्रोविजन बनाने की एंट्री, प्रोविजन बनाने की एंट्री अभी बताई, प्रॉफिट से बनता है प्रोविजन, प्रोविजन फॉर डीडी कितना बनाना है, 7 लाख तुम देखो तो क्वेश्चन कितना है उसमें, बुक में। हाँ, तो क्या आप सब लोग ये बोल रहे हो कि ये 10% 70,000 के ऊपर बनेंगे, सब लोग एग्री हो, यस और नो। उसमें लिखा है सन्ड्री डेटर, हाँ, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, तुम्हारे पास डेटर थे तो माइनस करने पड़ेंगे। कितने रुपए के, 7 लाख रुपए के डेटर थे, उसमें से बेड डेट हो गई है, इस पे डाउट है क्या, मेरी बात सुनोगे तो समझ में आएगी बात क्या बोल रहा हूं मैं। अरे सच में इतने लोगों ने तो वैसे ही पैसे देने से मना कर दिया, कितने लोगों ने, 5,000 रुपए के डेटर ने तो पैसे देने से ही मना कर दिया। 6,95,000 रुपीज के डेटर हैं जो तुम्हें पैसे दे सकते हैं, 5,000 के तो देंगे ही नहीं। अब मेरे पास देने वाले लोगों का की वैल्यू 7 लाख है क्या, जब बेड डेट हो ही चुकी है, कंफर्म हो चुका है कि ये लोग पैसे नहीं देंगे और मैं बेड डेट की एंट्री कर, अब तुम्हें देने वाले ही 695 है, तो जो 10% एस्टिमेट लगा रहे हो कि मुझे 10% लोग पैसे नहीं देंगे, वो 7 लाख पे लगाऊं कि 695 पे लगाऊं, कॉमन सेंस क्या बोलता है। ऑब्वियसली प्रोविजन आपको सर उस पर बनाना चाहिए जिस पे डाउट हो, इन पे तो डाउट ही नहीं है, कंफर्म है ये पैसे नहीं देने वाले 5,000, आपको ये प्रोविजन 695 पे बनाना चाहिए। किसको ये बात समझ में नहीं आई, बताओ।
बाकी लोगों को क्या कैसे पूछूं भाई, कौन सी भाषा में पूछा करूं, चाइनीज वाइनीज आती नहीं मुझे, देखो। हाँ, तुम कुछ चाइनीज समझते हो और तुम एंटिसिपेट करते हो कि सर जब तक चाइनीज में नहीं पूछेंगे हम कैसे बोलें, तो वो आती नहीं मुझे। ठीक है, अगला इलस्ट्रेशन देखो। फॉलोइंग इज द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम ट्रायल बैलेंस। अब ये ट्रायल बैलेंस में ये सब दिख रहा है, क्या क्या दिख रहा है? सन्ड्री डेटर ट्रायल बैलेंस में दिख रहा है, मतलब इन सब की एंट्री पास हो चुकी है और ये सन्ड्री डेटर अकाउंट डेबिट हो चुका है 4,10,000 से। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट दिख रहा है तुम्हें 20,000, इसका मतलब समझते हो? मतलब तुम प्रोविजन की एंट्री पुरानी है, ये तुम्हारा ओपनिंग बैलेंस है ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का। अरे इस साल की तो हो भी नहीं सकती, क्योंकि इस साल का जब 31 मार्च आएगा तब इस साल का प्रोविजन बनेगा। हेलो। हाँ सर। और बेड डेट, और बेड डेट है 6,000 रुपए की, ये भी रिकॉर्ड हो चुकी है, अभी रिकॉर्ड नहीं करना है, 6,000 ऑलरेडी रिकॉर्डेड है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ ये इंफॉर्मेशन समझने में। अगर ये नॉर्मल क्वेश्चन होता तो हमें केवल कितना करना होता? अगर इस क्वेश्चन को हम नॉर्मली सॉल्व करते तो इन तीनों इंफॉर्मेशन को हम कहाँ कहाँ, वो जो सन्ड्री डेटर है वो कहाँ दिखाते? असेट में। उसमें से पहले क्या माइनस करके दिखाते? बेड डेट। क्या हम माइनस करते या नहीं करते? मैं ये पूछ रहा हूं। रिपीट करना सवाल सुना। हाँ, पहले मेरे को अगला फोटो भेज दे और फिर मैं उधर जाके समझाता हूँ। सपोज कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं होती इसके अलावा, तो तुम पी एंड एल और बैलेंस शीट में क्या दिखाते और कैसे दिखाते जल्दी से बता दो, तो फिर अपन एडिशनल इंफॉर्मेशन को हैंडल कर लेंगे फिर आराम से। जल्दी बताओ, कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं होती तो तुम क्या करते? पी&एल अकाउंट बनाते, बैलेंस शीट बनाते, पी&एल में बेड हर डेट किसी को अलग अलग आइडेंटिफाई करने की आदत है अपनी, ये एसेट को अपन ये आइडेंटिफाई करते थे कितना? डेटर। कितना आइडेंटिफाई करते तुम? 4,10,000 करते या इसी में से बेड डेट माइनस करके दिखाते, बताओ जरा। इसी में माइनस करते। इसमें डेट बेड डेट यहाँ पे माइनस करते। कितने लोग बता रहे हो, जल्दी से बताओ, बाकी लोग भी। अभी तुम सिंगल जब क्वेश्चन करते हो तो क्या तुम इसमें से अलग से माइनस करते हो यहाँ बेड डेट पे, या बेड डेट अकेला यहाँ पे लिख देते हो 6,000 और बात खत्म हो जाती है? नहीं नहीं लिखते हैं ना बैलेंस शीट में, यहाँ पे करते हैं ना, मैंने किया है शायद, क्या पता। और ये प्रोविजन को भी माइनस करके दिखा दूं यहाँ पे, हाँ या ना? सब बताओ जल्दी से। नहीं? चलो मैं तुम्हें याद दिलाता हूं, पिछला पूरा चैप्टर कर दिया मैंने, डबल इफेक्ट क्यों नहीं कराए थे वहां पे? क्योंकि ये सब ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुके हैं, बार बार ये बात बोलता हूं मैं। जब ये बेड डेट यहां लिखा है इसका मतलब है बेड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर की एंट्री हो चुकी है, इसके लिए डेटर ऑलरेडी कम हो चुका है। क्या मैं दोबारा माइनस कर दूं इस चालू 4,000 4,10,000 को? अगर ये 6,000 ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुका है तो इसने डेटर को ऑलरेडी कम कर दिया है, हाँ या ना? ये यहां नहीं लिखा है एडिशनल इंफॉर्मेशन में बेड डेट 6,000, इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है क्या? अगर मैं इसका कंपैरिजन इससे करूं एडिशनल इंफॉर्मेशन से, तो इसका मतलब यह है कि ये ऑलरेडी रिकॉर्डेड है और इसे अब मैं रिकॉर्ड करूंगा। ये रिकॉर्डेड नहीं है, एडजस्टमेंट है, इसे मैं आज रिकॉर्ड करूंगा। ये दोनों बातें तुम्हें एक जैसी लगती है? नहीं। तो फिर जब ये 6,000 ऑलरेडी रिकॉर्डेड है तो मैं डेटर में से अब और माइनस थोड़ी करूंगा, ये तो ऑलरेडी डेटर को माइनस कर चुका होगा। अच्छा हाँ। ऐसे ही ये प्रोविजन ऑलरेडी रिकॉर्डेड है ना? तो क्या ये डेटर को माइनस करेगा? सवाल ये मेरा। अब इसे लाइबिलिटी की तरह रिकॉर्ड करना है मुझे। अरे हाँ या ना, प्रोविजन को कहां रिकॉर्ड करोगे, लाइबिलिटी की तरह। पर मैंने ये बताया तो लाइबिलिटी की तरह रिकॉर्ड ही ये इस तरफ होता है, यही समझाया था ना, इसका प्रेजेंटेशन ही इधर होता है। और एक्चुअल में ये डेटर को माइनस कर रहा है क्या? अरे ये तो रिकॉर्ड होता तब भी नहीं करता माइनस, ये केवल प्रेजेंटेशन का पार्ट है। और तुम ऐसे करके यहाँ पे दिखाते 3,90,000। क्या तुम्हें मेरी ये बात समझ में आई, हाँ या ना? हेलो।
ये इसलिए नहीं लिख रहा हूं मैं कि ये माइनस कर रहा हूं, मैं ये समझा रहा हूं, तो तुम गलत फहमी में आ जाओगे, सर आप बेड डेट तो माइनस कर नहीं रहे, प्रोविजन फॉर डीडी माइनस कर रहे हो। अरे कोई माइनस नहीं कर रहा मैं, ये लाइबिलिटी साइड दिखाते नहीं है, क्योंकि ये स्पेसिफिकली डेटर पे प्रोविजन बना हुआ है, इसलिए मैं यहां प्रेजेंट कर रहा हूं, दिस इज ओनली अ प्रेजेंटेशन। मैं माइनस नहीं कर रहा हूं, वही वाली बात जो परचेज और परचेज रिटर्न में होती है, माइनस माइनस नहीं किया है, वो प्रेजेंटेशन है केवल। डेटर की जगह डेटर लिखा है, प्रोविजन की जगह प्रोविजन लिखा है, अपनी अपनी जगह लिखे हैं दोनों। ये बात किसको समझ में नहीं आई, जल्दी बताओ। तो अगर केवल इतना ही डेटा होता तो बात खत्म हो जाती। अब तुम क्वेश्चन पढ़ के बताओ, हमें तो एडिशनल इंफॉर्मेशन दी है इसके बाद। क्या है एडिशनल इंफॉर्मेशन? एडिशनल इंफॉर्मेशन का मतलब है इनकी रिकॉर्डिंग हमें करनी है। Additional bad debt of 10,000. एडिशनल बैड डेट ऑफ 10,000, ठीक है, और बताओ। Require maintain the provision for DD at 10% on sundry debtor. रिक्वायर्ड टू मेंटेन अ डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एट द रेट 10% ऑन सन्ड्री डेटर। ये दो काम हमको करने हैं, मैं फटाफट से बता देता हूं। पहली बात, इनकी रिकॉर्डिंग करनी है, और अगर मुझे रिकॉर्डिंग करनी है तो तुम्हें रिकॉर्डिंग करनी आती है। बेड डेट की रिकॉर्डिंग करो, कोशिश करो सब फटाफट। बेड डेट अकाउंट डेबिट टू, टू के बाद रुक गया मैं, जल्दी बोलो। बेड डेट अकाउंट डेबिट टू, बेड डेट की रिकॉर्डिंग। हाँ, प्रोविजन से इसका कोई लेना देना नहीं है, जब लॉस को रिकॉर्ड करते हैं हम इसको, ये असेट में लॉस होता है, कितने रुपए का होगा? 10,000 रुपए का। क्या ये 6,000 में शामिल है? नहीं, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है, इसकी रिकॉर्डिंग अभी हमने की है, और इसके दो इंपैक्ट हमें देने पड़ेंगे। यहां वो बात आती है सेजल, अंतर समझ। यहां पे मैं कहूंगा अब मैं डेबिट और क्रेडिट दोनों इफेक्ट दूंगा, क्योंकि दोनों में से एक भी इफेक्ट नहीं गया है अभी। यस बोलो, डेबिट साइड पे कहां इफेक्ट जाएगा और क्रेडिट साइड पे कहां इफेक्ट जाएगा, कौन से अकाउंट्स में? फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जाने इफेक्ट। हाँ, डेबिट इफेक्ट कहां देना है, क्रेडिट इफेक्ट कहां देना है, जल्दी बताओ। डेबिट इफेक्ट जाएगा P&L अकाउंट में, P&L अकाउंट डेबिट हो जाएगा, यस और नो? अरे इसको क्लोज ही P&L में कर देंगे ऐसा, समझ भी गया वो, हाँ सर, आ गया। आ गया? तुम पागल हो, अगर आ गया तो तुमने कुछ भी नहीं सीखा। अरे P&L में नहीं जाएगा ये बेड डेट भाई। क्यों नहीं जा रहा है सर? जाता तो है, ये देखो क्या लिखा है, क्या बना हुआ है, क्या बना हुआ है? प्रोविजन। हम पहले से क्या करके बैठे हैं? एस्टिमेट, कि हाँ नुकसान होगा होगा, आज हो गया। प्रोविजन फॉर डीडी अकाउंट यूज होगा टू बेड डेट। मेरे को लग ही रहा था कुछ तो गलत चल अरे अब तो समझ में आई बात, ये P&L में क्लोज होने नहीं जाएगा। यस और नो? यस और नो? डेबिट इफेक्ट किस में जाएगा? P&L में नहीं, डेबिट इफेक्ट जाएगा प्रोविजन फॉर डीडी, मतलब एक लाइबिलिटी डिक्रीज करोगे तुम। अरे समझे क्या? इसे एग्जैक्ट भाषा में बोल दिया मैंने, इसे लॉस नहीं मानोगे, इसे क्या करोगे? लाइबिलिटी डिक्रीज करोगे। और क्रेडिट इफेक्ट कहां जाएगा? वो तो कोई दिक्कत ही नहीं है, जल्दी बताओ। डेटा डिक्रीज होंगे ना? अरे कुछ समझे क्या? एक ही इफेक्ट बताया अभी, ये 10,000 रुपए से दो जगह, 10,000 से लाइबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी, 10,000 से डेटा डिक्रीज हो जाएंगे। एक असेट डिक्रीज हो गई, एक लाइबिलिटी डिक्रीज हो गई। कुछ कठिन है क्या ये बात? जब बेड डेट हुई है 10,000 रुपए की, छोड़ो प्रोविजन, तुम क्या करते? असेट, ये तो तब भी करते ना, क्रेडिट वाला तो। अगर बेड डेट की एंट्री पास करते एडजस्टमेंट में, तो तब भी क्रेडिट करते ना बेड इसको, असेट को तो, हाँ या ना? रहा। डेटर को डिक्रीज करते कि नहीं करते? अब मैं नया क्या बता रहा हूं, तुम क्या करते? तुम डेबिट करते थे P&L अकाउंट, और मैं कह रहा हूं ये तो गलत बात है कि तुम P&L अकाउंट डेबिट कर दोगे। बस इतना ही तो बोल रहा हूं, तुम्हें P&L डेबिट नहीं करना है अब, क्योंकि तुमने प्रोविजन बना रखा है पहले से।
20,000 का। अब तुम्हें वो प्रोविजन को यूज करना है। तुम्हें मेरी बात समझ में अभी भी आई कि नहीं आई? वही जो अभी सिखाया उसको दिखा दिया मैंने कि बड़े क्वेश्चन में ये ऐसे ही मिलेगा, इसके अलावा कुछ नहीं मिलना है। ऑलरेडी प्रोविजन मिलेगा, फिर बेड डेट होगा, तो ध्यान रखो कि ये बेड डेट पीएनएल में नहीं जाएगा, ये प्रोविजन को कम करेगा। फिर वो नई कहानी बताता है, तुम्हें एक नया प्रोविजन मेंटेन करना है 10% का, मतलब हमें प्रोविजन को अब थोड़ा वॉचफुल देखना पड़ेगा कि प्रोविजन का क्या होगा। जरा देखो, इसलिए ये लेजर अकाउंट बनाने की आदत होनी चाहिए, प्रोविजन फॉर डीडी। और मैंने तुम्हें ये आदत डालने की कोशिश की है, अब तुम डालो तो अच्छी बात है। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना होना चाहिए? जो ओपनिंग बैलेंस है हमारा पहले दिन था 20,000 रुपए, इसमें से बेड डेट हो गई है, टू बेड डेट, ये एंट्री पास हो रही है, ये वाली प्रोविजन कम हो गया है, ये इफेक्ट जा रहा है 10,000 का। तो ये 10,000 रुपए से ऑलरेडी कम हो चुका है, मतलब हमारे पास जैसे वही पेरेंट्स ने हमें 20,000 रुपए दिए, 10,000 खर्च हो गए, है ना। एस्टिमेट बनाया 20,000 के लॉस का, 10,000 का लॉस हो गया, तो अब बचे 10,000। लेकिन हमें बैलेंस कैरी डाउन करना है उतना कि 10% मेंटेन रहे ये सन्ड्री डेटर के ऊपर। तो सोचो जरा सन्ड्री डेटर का क्या हुआ होगा, सन्ड्री डेटर का क्या हुआ होगा। सन्ड्री डेटर अपना ओपनिंग बैलेंस कितना था, जल्दी देखो। सन्ड्री डेटर का अपना ओपनिंग बैलेंस था 4,10,000। ये हमारे डेटर दिख रहे होंगे, 4,10,000। इसमें से बेड डेट हो गई सर, कौन सी वाली? ये 6,000 तो ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, इसको तो मैं देखूंगा ही नहीं, ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है, इसमें सारा डेटा है। और इसमें से 10,000 रुपए अभी अभी रिकॉर्ड किया है, और एक इंपैक्ट हमने बात की थी कि इस बेड डेट का ये 10,000 डेटा डिक्रीज करने जाएंगे। तो इन पे डाउट खत्म हो चुका है, पहले ये माइनस नहीं करूंगा तो गड़बड़ हो जाएगी, यही बात मैंने अभी सिखाई थी। अब मेरे पास डेटर ही 4 लाख के बचे हैं, तो डाउट भी 4 लाख पे आएगा, 4,10,000 पे क्यों आएगा? अब मैं नया प्रोविजन बनाना चाहता हूं, ये क्लोजिंग बन रही है कहानी बैलेंस शीट में, ये बैलेंस शीट में क्लोजिंग कहानी बन रही है, प्रोविजन फॉर डीडी एट द रेट 10%। और कितनी बनेगी? इसका 10% मतलब 40,000, और ये आउटर कॉलम में चला जाएगा, मतलब कि 3,60,000 चला जाएगा। मतलब यहां पे मैंने ये कैलकुलेट कर लिया कि आपको 40,000 का नया प्रोविजन बनाना पड़ेगा, तो मेरा बैलेंस कैरिड डाउन कितना आएगा? 40,000। अब ये देखो हिसाब, मैं इसको भाषा पे भी समझा दूंगा, आंसर तो ये इतना सा है, नहीं तो तुम सोचो कि कुछ कठिन काम चल रहा है। टोटल इस साइड का 50,000, टोटल इस साइड का 50,000, और मुझे इस हिसाब से 30,000 रुपए का प्रोविजन बनाना पड़ेगा। मतलब मेरी एक एंट्री और पास होगी P&L अकाउंट से। ये है वो दूसरी एंट्री की, अगर मुझे 10% का प्रोविजन बनाना है तो मुझे अब कितना प्रोविजन बनाना पड़ेगा? 30,000 का। अब मैं इसे हिसाब किताब से समझा दूं, भाषा में कॉमन सेंस से। तुम्हारे पास 20,000 का प्रोविजन था, रियल में 10,000 का हो गया लॉस, तो 10,000 तो वहीं बचे हैं। और अगर तुम्हें 40,000 की चीजें, मतलब फिर से लॉस एंटिसिपेट करना है, तो पुराना 10 बचा है, 30 का और एंटिसिपेट करो तो हो गया 40। ये वो कहानी है। तो एक नई एंट्री जो फाइनल एंट्री पास करनी पड़ेगी प्रोविजन फॉर डीडी की, वो कैसे होती है? P&L अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डीडी। ये एंट्री कितने से पास होगी? ये सारा कैलकुलेशन केवल इस अमाउंट के लिए किया, ये एंट्री तो तुम्हें आती है, इस पे तो लोड लो ही मत। प्रोविजन फॉर डीडी क्रिएट होना था तो इतना क्रिएट होगा, कितना क्रिएट होगा इसका हिसाब कैसे लगाया? 4,10,000 के डेटर थे, 10,000 ऑलरेडी बेड डेट हो गया, अब डेटर इतने बचे, इस पे 10% लगाना था, इसलिए पता चल गया 40,000। ऐसा लेजर बना के अगर 40,000 तुमने लिख लिया तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, और तुम्हें ये 30,000 भी मिल जाएगा। इसे इक्वेशन से भी दिखा सकते हैं, कल मैं इसको रिवाइज फिर से कराऊंगा, थोड़ा सा क्रिटिकल कंसेप्ट है पर कठिन नहीं है, ये इस मत सोचना कि कुछ कठिन है। और ये हो गया 40,000 रुपए, और ये एंट्री हमारी पास हो गई 40,000, 30,000 की, जितना हमने क्रिएट किया, ये P&L बैलेंसिंग फिगर इतने का क्रिएट किया। और इसका एक प्रेजेंटेशन बैलेंस शीट में ये दिख गया, यहां से ही तो निकाला है इसको। और दूसरा प्रेजेंटेशन कहां दिखेगा? P&L अकाउंट में। ये दूसरी जगह कहां दिखेगा? P&L अकाउंट में दिखेगा, टू प्रोविजन, जो जितना अभी हमने बनाया है 30,000। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, यस और नो? तुमने बनाया 30,000 ही है, पुराना 10 पड़ा था, इसलिए वो 40,000 दिख रहा है, 40 नहीं बनाया है। ठीक है, मैंने ये रिकॉर्ड कर दिया है, इसको ईमानदारी से एक बार और देख लेना, और